रिजल्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि झारखंड में 2016 के बाद से जेटेट अभी तक नहीं हुआ है और इसका सिलेबस जो दिया गया है वो काफ़ी टफ है। यूपीएससी ऑप्शनल का हूबहू सिलेबस है। तो यहाँ के लोग जेटेट देने वाले सभी लोगों का यह एक डिमांड है कि सिलेबस जो चेंज किया जाए, और जो सिलेबस चेंज करना है तो यह पहले कैबिनेट में जाएगा, उसके बाद ही सिलेबस चेंज हो सकता है। और वैसा और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो आप सभी को पता है कि हर बार कैबिनेट हो रहा है, लेकिन सिलेबस चेंज होने की बात कभी भी कैबिनेट में नहीं आ रही है। और फिर 7 जनवरी को झारखंड सरकार की कैबिनेट होने वाली है, उस समय भी जेटेट सिलेबस चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सभी के मन में एक सवाल है। तो जो सवाल है वो निश्चित रूप से चेंज होगा या नहीं होगा, इसका उत्तर भी आप ही के पास है। क्योंकि आप जितना प्रेशर दबाएंगे, जितना प्रेशर बनाएंगे, उतना ही आपका काम आएगा, अन्यथा कोई काम नहीं आएगा। आप मंत्री जी को फ़ोन कीजिए, मंत्री जी को ट्वीट कीजिए, और वही ट्वीट को लेकर हम लोग 6 जनवरी को एक ट्विटर अभियान रख रहे हैं। 10 बजे से 5 बजे तक आप ट्वीट कीजिए। झारखंड के सभी लोग जो जेटेट का एग्ज़ाम में एपियर होना चाहते हैं वो ट्विटर अभियान में ज़रूर शामिल हो और अधिक से अधिक लोग ट्वीट करें, जिससे कि आपका सिलेबस चेंज होने में देर नहीं होगा। आप सबों को पता है कि इस बार सहायक आचार्य में आप नहीं बैठ पाए हैं क्योंकि 8 वर्षों से जेटेट नहीं हुआ है। उसमें उसी को शामिल किया गया है जो सीटेट पास थे, लेकिन आने वाला समय में क्या सीटेट शामिल रहेगा ये कोई नहीं जानता है। तो ये 26,000 की वैकेंसी तो आप लोगों को चली गई, आपका जेटेट नहीं हुआ इसीलिए आप इसमें शामिल नहीं हो सकी। और आने वाला 24,000 की वैकेंसी में आप शामिल हो पाएंगे और नहीं हो पाएंगे, आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जेटेट जब हुआ ही नहीं है तो आप कैसे शामिल होंगे बताइए। और अगर इस सिलेबस पर अगर जेटेट हो भी जाता है तो आप शामिल हो पाइएगा? आप पास ही नहीं कर पाएंगे तो शामिल कैसे होंगे। इसीलिए आप लोग हर हाल में सिलेबस को चेंज करवाने में भरपूर कोशिश कीजिए, तभी आप आने वाले सहायक आचार्य जो 24,000 का वैकेंसी आने वाली है, आप उसमें तभी शामिल हो सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, जब रांची जाने का रहता है, मंत्री से मिलने का रहता है, तो कोई नहीं मिलता है। कोई रांची जाना नहीं चाहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, रांची जाने में पैसा खर्च होता है। लेकिन आप घर से बैठ के ट्वीट तो कर सकते हैं, घर से बैठ के आप शिक्षा मंत्री को फ़ोन तो कर सकते हैं। जब इतने लोगों का कॉल जाने लगेगा ना, तो उसका पीए भी सोचेगा कि आखिर क्या बात है, क्यों फ़ोन आ रहा है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। आप जितना प्रेशर डालेंगे उतना ही सरकार काम करेगी, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। और चुनाव खत्म हो जाने के बाद स्टूडेंट लोगों की बात नहीं सुनी जाती है जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे। इसीलिए आप लोग प्रेशर बनाइए। सरकार का एक ही उद्देश्य है अभी, सिर्फ और सिर्फ मैया योजना। जैसे भी हो, मैया योजना से उसे नाम कमाना है, चाहे स्टूडेंट्स का फ्यूचर कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप लोग पूरी तरह से आप सोच लीजिए, सरकार पर प्रेशर बनाइए, तभी एग्ज़ाम संभव है जेटेट का, और नहीं तो कोई संभव नहीं। अगर अभी सिलेबस चेंज हो जाता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अप्रैल में एग्ज़ाम होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जेटेट का एग्ज़ाम जेएससी लेता है, तो जैक फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम नहीं ले सकती है, क्योंकि उसका 10 और 12 का एग्ज़ाम रहता है। इसीलिए अप्रैल में होने की पूरी संभावना है, अगर अभी सिलेबस चेंज हो गया तो। अन्यथा अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो कब होगा इसको कोई नहीं जानता है। इसके वजह से आप लोग जैसे भी हो, इस बार अधिक से अधिक लोग ट्वीट करें और इस बार जेटेट को करवाने में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दीजिए, तभी हो पाएगा। अन्यथा जेटेट संभव ही नहीं है, और फिर जब अगला वैकेंसी आएगा उसमें आप शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।